हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि माँ कहानी है। हालांकि मैंने इससे पहले इसका पाठ परिचय और सब्जेक्टिव दोनों करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन दोनों को समझ सकते हैं। देखिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये पूरा का पूरा पाठ परिचय पर डिपेंड करता है। तो अगर अभी तक आपने पाठ परिचय को नहीं देखा है तो आप जाके पाठ परिचय को जरूर देख लीजिए। अगर आप पाठ परिचय को देख लेते हैं तो फिर आपको सब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए आप सबसे पहले पाठ परिचय को जाकर जरूर देख ले। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए इसको भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए मंगू, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी पापति। तो देखिए, माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र का मतलब होता है जिसके बारे में कहानी में ज्यादा बात किया जाता है, वही होता है प्रमुख पात्र। तो इस कहानी में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया गया है, तो मंगू के बारे में। इसलिए इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा, मंगू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित और अनुदित किया। ऑप्शन ए गोपाल सिंह ने, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली ने, ऑप्शन सी गिरिजा गोपाल ने, ऑप्शन डी गोपाल दास नागर ने। तो जैसा कि मैंने आपको पाठ परिचय में बता रखा है, माँ शीर्षक कहानी को संपादित और अनुदित गोपाल दास नागर ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 25 मई 1886, ऑप्शन बी 9 मई 1816, ऑप्शन सी 9 मई 1916, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म हुआ था 9 मई 1916 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। ये मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए नेक्स्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है पाठ परिचय में, ईश्वर पेटलीकर का जन्म गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है माँ की कितनी संतानें हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए, माँ को 4 संतानें हैं। कितनी संतानें हैं, 4, 2 बेटी और 2 बेटा। ओके, माँ के पास कुल 4 संतानें हैं, 2 बेटी और 2 बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा, 4। ओके, आइए नेक्स्ट को देखेंगे। ये मेरा सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए, मंगू को छोड़कर उसके माँ के पास 3 संतानें थी। एक मंगू, ठीक है, और एक उसका बहन कमू और 2 भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है मंगू को छोड़कर माँ को कितनी संतानें थी। तो मंगू को छोड़कर माँ को 3 संतानें होंगी, 2 बेटा और 1 बेटी। ओके, तो हम 3 पे टिक लगाएंगे। ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई। ऑप्शन ए 8 बजे सुबह में, ऑप्शन बी 10 बजे दोपहर में, ऑप्शन सी 11:15 बजे रात्रि में और ऑप्शन डी 4 बजे भोर में। तो देखिए, ये जो मंगू की माँ है, ये मंगू को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 11:15 बजे घर पे लौटी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है, मतलब माँ कौन सी भाषा का कहानी है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी और ऑप्शन डी हिंदी। तो ये जो माँ कहानी है ये एक गुजराती कहानी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। ये वाला मेरा सही है, गुजराती कहानी। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है माँ कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी तस्लीमा और ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं।
माँ किसका रूप होता है? माँ ईश्वर का रूप होता है, इसलिए इस कहानी को किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने। माँ ईश्वर का रूप होता है, इसलिए इस कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। रचयिता और लेखक सभी एक ही होते हैं, जो कि मेरा ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? ऑप्शन ए पंक्ति, ऑप्शन बी श्रेणी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो देखिए, माँ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर आई तो माँ भी पागल हो गई थी। माँ मंगू के श्रेणी में मिल गई थी, मतलब मंगू के जैसा हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? ऑप्शन ए गौशाला, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी कारागार और ऑप्शन डी हॉस्पिटल। तो जो भी गांव के लोग थे वो मंगू की माँ को बोलते थे कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन मंगू को माँ को लगता था कि हॉस्पिटल गौ के समान होता है, गौशाला के समान होता है, इसलिए मंगू की माँ उसे भर्ती नहीं करती थी। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो हॉस्पिटल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला कहती थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू की बड़ी बहन की नाम क्या थी? मंगू की बड़ी बहन की नाम क्या थी? देखिए, ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी कमू, ऑप्शन सी सुजाता और ऑप्शन डी मंगमा। तो जो मंगू की बड़ी बहन थी उसका नाम था कमू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। देखिए, कुसुम कौन थी? कुसुम मंगू के गांव की एक लड़की थी जो पागल हो गई थी। ओके, तो ये कुसुम उसकी बहन नहीं है, उसकी बहन है कमू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवाकर भिजवाया? किसे बुलवाया था? ऑप्शन ए भाई को, ऑप्शन बी भतीजा को, ऑप्शन सी पति को और ऑप्शन डी बेटा को। तो देखिए, माँ ने बेटा को पत्र लिखकर बुलवाया था। बहुत सारे बुक में आपको ऐसे दिया जाता है भतीजा को, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा था आने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, बेटा। ओके, आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ए सच्चा, बी सहयोगी, सी छुटकारा और डी झूठा। तो मंगू की माँ सोचती थी कि अगर मंगू अपने आप मर जाए, भगवान उसको मार दे, तो हमको छुटकारा मिल जाएगा। क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी प्राकृतिक मौत को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। मंगू की माँ चाहती थी कि अगर ये खुद ब खुद मर जाएगी तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने जान से कभी भी नहीं मारूंगा। तो इसमें हमें दिया गया छुटकारा ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है मंगू कैसी लड़की है? ऑप्शन ए पागल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी जन्मजात पागल और गूंगी, ऑप्शन डी गूंगी। तो मंगू कैसी लड़की थी? मंगू बचपन से ही पागल और गूंगी थी। जब वो जन्म ली तब से ही पागल और गूंगी थी, इसलिए हम बोलेंगे जन्मजात पागल और गूंगी। चूंकि जब जन्म ली थी तभी से पागल और गूंगी थी, इसलिए हम मारेंगे जन्मजात पागल और गूंगी। जन्मजात मतलब जन्म से ही। ओके, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू कब से पागल है? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी जवानी से, ऑप्शन सी बचपन से और ऑप्शन डी बुढ़ापा से। तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है मंगू जन्मजात पागल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जन्मजात मतलब होता है जन्म से ही, जब वो जन्म ली तब से ही पागल थी, इसलिए हम जन्मजात पे मारेंगे। आगे देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू जन्म से डैश थी। क्या थी? ए पागल, बी अंधी, सी गूंगी और डी चंचल। तो मंगू जन्म से क्या थी? अभी आपने ऊपर देखा है मंगू जन्म से पागल थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय लेखक हैं? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी उड़िया और ऑप्शन डी कन्नड़। तो देखिए, ईश्वर पेटलीकर गुजरात में जन्म लिए थे, इसलिए ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय साहित्यकार हैं या फिर लेखक हैं।
ओके, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, गुजराती। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ऑप्शन ए मंगू ने, ऑप्शन बी माँ ने, ऑप्शन सी वली अमाल ने और ऑप्शन डी सभी गलत है। तो देखिए, मंगू की माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसके गांव का एक कुसुम नाम का लड़की थी, वो सही हो गई थी उसी हॉस्पिटल में, इसलिए उसकी मम्मी ने मना नहीं किया। उसके मम्मी को लगा कि अगर मैं अपने लड़की को वहां ले जाऊंगा तो मेरी बेटी भी सही हो जाएगी, इसलिए माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। किसने नहीं किया? माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, माँ ने। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। किसने कहा? ए डॉक्टर ने, बी मजिस्ट्रेट ने, सी बड़े डॉक्टर ने और डी मेट्रन ने। तो देखिए, वहां पे जो मेट्रन थे उसने कहा कि देखिए, किसी को भी अंदर जाने का इजाजत नहीं है, अंदर जाने का नियम नहीं है। कौन कहा? मेट्रन ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब मंगू को माँ को लगा कि अंदर बहुत सारे औरत चुड़ैल के जैसी दिखाई दे रही है, तो उनके मन में एक सवाल आया कि मैं अंदर जाकर उसे देखूं, लेकिन वहां के मेट्रन ने कहा कि अंदर जाना मना है, ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए अंदर आप नहीं जा सकते हैं। तो किसने कहा? मेट्रन ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता था? ऑप्शन ए साथ में, ऑप्शन बी अलग, ऑप्शन सी अंधेरे कमरे में और ऑप्शन डी जेल में। तो देखिए, पागल जो भी था अस्पताल में, उसे अलग कमरा में रखा जाता था ताकि वो सबको परेशान ना करे। तो देखिए, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलग में, अलग कमरा में। ओके, कहाँ पे? अलग कमरा में। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया? मतलब माँ कौन से महीना का इंतजार करने लगी? ऑप्शन ए सावन का, ऑप्शन बी कार्तिक का, ऑप्शन सी चैत्र का और ऑप्शन डी अगहन का। तो देखिए, जो भी ज्योतिष आया था उनके गांव में, उन्होंने कहा था कि अगहन का महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए माँ ने अगहन का इंतजार करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अगहन में। तो माँ अगहन का इंतजार करने लगी। आइए आगे देखते हैं। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? मतलब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर क्यों लिया गया था? ऑप्शन ए अस्पतालों में भर्ती के लिए, ऑप्शन बी बस पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी शहर जाने के लिए और ऑप्शन डी सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, मंगू के जो भाई थे, उन्होंने जाकर अस्पताल में मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया अपने बहन को अस्पताल में भर्ती करने के लिए। किस लिए? अस्पताल में भर्ती करने के लिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। मंगू के भैया ने अस्पताल में जाकर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी बबली, ऑप्शन सी प्रियंका और ऑप्शन डी तनुजा। तो देखिए, उनके गांव का एक लड़की था जो अगहन में पागल हो गई थी। ज्योतिष ने कहा था कि मंगू अगहन में ठीक हो जाएगी। कौन? मंगू अगहन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मंगू अगहन में ठीक नहीं होती है, उसके बदले एक और लड़की पागल हो जाती है जिसका नाम है कुसुम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? मतलब काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ये हमें बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ईश्वर पेटलीकर का, बी श्रीनिवास जी का, सी सात कौड़ी होता का और डी सुजाता का। तो देखिए, काला पानी ये किसका उपन्यास है? ये है ईश्वर पेटलीकर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है, ए खून की पानी, बी बहता खून, सी खून खौल गया और डी खून की सगाई। तो ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को सही लगाएंगे, ये उनका प्रसिद्ध कहानी था। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी असम। देखिए, ईश्वर पेटलीकर का जन्म गुजरात में हुआ था, तो वो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पराई माही कान छेदती है, यह क्या है? ए कहावत, बी मुहावरा, सी छंद और डी लोकोक्ति।
तो देखिए ये जो है ये एक कहावत है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएंगे। पराई माही कान छेदती है, ये एक कहावत है। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? ऑप्शन ए पंडित जी, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी ज्योतिष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उनके गांव में एक ज्योतिष आया था, उसने ही कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था? ज्योतिष ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी कैसे हैं? ऑप्शन ए अनुभवहीन, ऑप्शन बी व्यवहार कुशल, ऑप्शन सी कठोर स्वभाव के और ऑप्शन डी अव्यवहारिक। तो देखिए मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ में क्या परिवर्तन हुआ? मतलब माँ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर आई तो माँ में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शन ए माँ बहुत खुश हुई, ऑप्शन बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करा कर आई तो उसके सोच में माँ भी पागल हो गई, तो हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, वह भी पागल हो गई सोच सोच कर। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए भाई ने, ऑप्शन बी बहन ने, ऑप्शन सी दादी ने और ऑप्शन डी माँ जी ने। तो देखिए माँ जी ने कहा था कि रात में रोशनी जलते रहने से मंगू को नींद नहीं आती है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी में माँ दिया गया है, तो हम माँ को टिक लगाएंगे, माँ ने कहा था। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मंगू गूंगी है पर डैश नहीं है, मतलब मंगू गूंगी है पर क्या नहीं है? ऑप्शन ए अंधी, ऑप्शन बी बहरी, ऑप्शन सी लंगड़ी और ऑप्शन डी पगली। देखिए मंगू गूंगी है लेकिन वो बहरी नहीं है, वो बात सुन सकती थी। मंगू क्या नहीं है? मंगू बहरी नहीं है, वो बात सुन सकती थी। ओके, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे, जो कि बहरी है। देखिए मंगू गूंगी थी लेकिन वो सबका बात सुन सकती थी, बहरी नहीं थी। भले ही वो बोल नहीं सकती थी, पागल थी, लेकिन वो सबकी बातों को सुन सकती थी, वो बहरी नहीं थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मंगू गूंगी है पर इसमें भरेंगे बहरी नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपका ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले इसका सब्जेक्टिव और पाठ परिचय दोनों करा रखा है, तो आप जाकर पहले उन दोनों को जरूर देख लीजिए। अगर आप उन दोनों को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए आप जाकर पाठ परिचय और ऑब्जेक्टिव दोनों को जरूर देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।